एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी डुगू को खाना खिलाया है और वो खाना नहीं खा रहा था। मैंने उसको लिए अपने हाथों से खाना बनाया पूरा। उसको तड़के वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। मैंने गलती से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने मूंग की जगह उड़द की दाल वो कर दी, उबाल दी। तो मैंने हींग डाली उसमें बहुत सारी, ताकि उसको डाइजेशन इशू ना हो। और उसने भी खाना खा लिया। देखो हेलो कर दो। हाँ, आई लव यू कोको दीदी। तो जिया अभी चिल्ला रही है। राजा ऑफिस से आए हैं और फिर से भी जा रहे हैं और इनको मैंने खाना दे दिया। मेरा अब खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा। अले मेरा बच्चा, मतलब तुम क्या करो, लाइट जलाई दरवाज़ा बंद है ना, एंड दरवाज़ा खुला। और इसके अभी पापा जा रहे हैं लंच करके, तो ऐसा लग रहा है इसको भी जाना है। तो ये सैंडल लेके घूम रहा है। मेरे से पूरा कपड़े वपड़े इसने वो कराए। कपड़े मैंने इसको लाल कलर के पहनाए थे, इसने पूरे कपड़े गंदे कर दिए। चलो पापा जा रहे हैं इसके। वो पहले से खड़ा है रे। देखो देखो, खेलेंगे ABCD 1 2 3 4 लगाएंगे। हाँ भाई वो आ रही हूँ मैं, उसको पास भी जाना पड़ेगा। मेरे को नींद आ रही है। मेरे को पता इतनी नींद सी आ रही है, पूछो मत। नहीं मानने का वो, कितना कुछ कर लो, उसे पता है पापा जा रहे हैं। नहीं माना, भाई दरवाजा खुलवा के आए। बाय बाय। पापा बाय बाय कर दो। आवाज़ नहीं निकल रही मुझसे इसके, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। तो राजा चले गए थे अपने ऑफिस और अब शुरू होता है मेरा और बच्चों का अकेले टाइम। मुझे नींद आ रही थी, मुझे भूख नहीं लग रही थी, मुझे चाय पीनी थी ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूं। तो यहाँ पे डुगू खेल रहा था, मेरे को जिया को भी यहीं पे रखना था क्योंकि मेरे को यहाँ पे काम भी देखना था और मैं आराम से बैठ जाती, इन्हें थोड़ा सा अच्छा भी लगता। तो जिया और डुगू की प्यारी प्यारी हो रही है। डुगू जिया से बहुत प्यार करता है, वैसे ही जिया डुगू से बहुत प्यार करती है। जब भी डुगू को जिया देखती है बहुत खुश होती है। वो भी थोड़ा रो रही थी, तो मैंने यहाँ पे डुगू के कपड़े चेंज कराए। डुगू को लग रहा था कि वो पापा भी आएंगे, उसे लेके जाएंगे, वो घूमने जाएगा। उसको एक गलत फहमी थी, पर क्या करते, हमने उसे सैंडल पहना दी। तो डुगू को मैं ना डायपर नहीं पहनाती, दिन में बहुत ही रेयर डायपर, कभी कभार। तो उसे नॉर्मल डायरेक्ट ही पहना हुआ है ये। उसके बाद फिर मेरे से उठा नहीं जा रहा था, एज ऑब्वियसली यार थोड़ी प्रॉब्लम चल रही मेरे साथ। खैर अभी डुगू को लगा कि खेलना चाहिए, मेरे को लगा चलो यार इसके साथ खेलते, थोड़ा खेल में लगाते हैं। उसके बाद फिर हम बनाएंगे चाय। तो यहाँ पे मैंने डुगू के निकाले बड़े सारे खिलौने। उसे खिलौना आजकल बहुत इंटरेस्ट है। एक टाइम था जब वो खिलौने से नहीं खेलता था, अब तो उसे दुनिया भर के खिलौने ला दो वो खेलता रहेगा खेलता रहेगा। और वो खुद लेके जाता है आपको, मतलब मुझे या राजा जो भी दिख जाएगा उसे वो लेके जाएगा और वहां पे जाके वो बोलेगा कि उसे खेलना है, बिठाएगा साथ में और आपको खेलना पड़ेगा। अकेले नहीं खेलेगा, उसे कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए। तो यहाँ पे वो खेल रहा था, फिर मैं उसे ये खिला रही थी। फिर बीच में मैंने उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि ना मैं चाय भी बना के आ जाऊं। तो चाय मैंने आई थिंक इस बीच में चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे डुगू खेल रहा है, जिया आराम से देख के खुश हो रही थी फैन को। बच्चे चिल्लाते हैं, वो अपना चिल्लाने वाला काम कर रही थी। अगर जिया अकेले रहती तो जिया बहुत रोती है, तो जिया को भी अकेले रहने की हैबिट नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इस वीडियो को क्योंकि यार हम लोग का गेम ही चल रहा था। तो यहाँ पे मैं से ये सब सारे खिलौने निकाल रही थी ताकि वो खेलता रहे। और इस बीच में चाय का काम, जिया का जो कपड़ा था वो भी जिया ने गीला कर लिया था। कॉन्स्टेंटली छोटा बच्चा जो है वो मिल्क स्पिल आउट करता रहता है और इसी चक्कर में ये देखिए पलटी मारी, ये मिल्क स्पिल आउट करती है, फिर उसी पे जाके लेट लेती है और वो इसके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो उसे मैंने फटाफट कपड़े चेंज करे। दिन भर में काफी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो डुगू को मेरे को लगा कि थोड़ा इसमें लगा दे ताकि मैं यहाँ पे डुगू का काम अपना काम कर लूँ। और डुगू थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ था, जिया अपना वही खेल खेल रही। देखिए इसमें पूरा पूरा टर्न मार जाएगी ये, मतलब पूरा गोल घूम जाती है। इसको बिस्तर पे हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अभी 4 महीने की है और ये पूरा मतलब कभी भी अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे डुगू खेल रहा है, डुगू का ज्यादा मन नहीं लगता है ये सब देखने में, तो वो थोड़ा खेला। उसके बाद फिर वो उतरा, फिर वो गया, फिर वो यहाँ पे आया, फिर वो क्या बोलते हैं अपना घुटना भी चल लिया, फिर यहाँ पे खेल भी लिया। फटाफट आ रहा है, फटाफट जा रहा है क्योंकि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है। मैं अपना वीडियो का काम कर रही थी और मेरे को मेरे बच्चे काम करने दे देते हैं यार।
मेरे को लगा चलो यार यही कर लेते। जब तक था मैंने एक थंबनेल रेडी किया। थंबनेल रेडी करने के बाद मैंने वीडियो अपलोड करी, वीडियो को पब्लिश किया और यहाँ पे जाके मैं हो गई थी थोड़ा सा फ्री। और बच्चे घूम ही रहे थे यार, मतलब मेरा एक बच्चा घूम रहा था, इसको जिया का रॉकर बहुत पसंद है, इसे अपना रॉकर भी पसंद, दो दो रॉकर हमारे घर में, एक डुगू का एक जिया का। तो मैंने चाय पी ली जल्दी से। फिर अब जिया को सोना था, जिया की नींद नहीं लग रही थी। जिया को जल्दी से मैंने सुलाने के लिए लाइटें बंद करी है और यहाँ पे मैंने जिया को सुलाना शुरू किया। तो जिया ना आजकल खुद से नहीं सोती, उसे सुलाना पड़ता है। जिया पहले खुद से सो जाती थी, उसे पता ही नहीं चलता कब कब मैं खुद से सो जाती थी, अब उसे सुलाना पड़ता है। तो मैं उसे सुला रही थी और इस बीच में डुगू भी देख रहे हो, तो उसने वैसे थोड़ी सी चाय ली थी यार, पता नहीं क्या, उसे चाय गिरा दी। अब देखिए चाय गिराने के बाद मेरा बच्चा काफी समझदार है, गिराता है उसके बाद वो साफ भी कर देता है। तो डुगू में एक अच्छी हैबिट है, अगर पलाएगा तो क्लीन भी कराएगा, अगर सामान पड़ा है खिलौने तो वो खिलौने भरवाता भी है। तो यहाँ पे मैं और काम करूँ। तो चाय पी ली है और डुगू को भी पीनी थी, मैंने थोड़ी सी चाय से दी, या वो पीता नहीं, मैंने कहाँ से उसे लगा पीने वाली चीज़ें पीता हूँ। जिया को मैंने सुला दिया है, मैं चाह रही हूँ डुगू सो जाए फिर मैं भी सो जाऊँ। राजा आएंगे 9:30-10 बजे, रात ही में आएंगे, पूरा घर खा लिया। और राजा भी ऑफिस जा रहे हैं, तो मेरी 8 घंटे वाली जो होलसेल पे, वो भी अपने काम में लगी हुई है, बात करी थी, देखते हैं कब तक आती है। वो क्या है ना, एक सहारा हो जाता है मुझे, तो मुझे भी डर नहीं लगता अकेले, थोड़ा सा ना बच्चों के साथ लगता है। मैं यहाँ का गेट बंद करना भी भूल गई, मेरे को लगा गेट बंद कर दूँ मैं, जो सीढ़ी वाला गेट है। और जिया यहाँ पे फाइनली जाके जो बच्चे हैं वो सोए हैं, कैमरा ऑन करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आ गई, मुझे थोड़ा सा ना लग रहा था सो जाऊँ उनके साथ, पर मुझे ना इतना अजीब सा फील हो रहा है वहाँ पे लेट के। मेरे को ये रूम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, ये वाला। यहाँ पे हम लोग के किराएदार जो रहते थे उनका मंदिर था, और ये वही रूम है जहाँ पे मैं पीजी आई थी इस घर में। और राजा को मैंने भी थोड़ी देर पहले कॉल किया, उन्हें बुलाया मैंने, और थोड़ा सामान चाहिए था। क्या हो गया है, क्या हो गया यार, तुम देख के क्यों नहीं चलते हो? तो क्या बोलते हैं, इनसे कुछ सामान मंगवाया, चावल खत्म हो रहे थे क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है और अभी मैं कहीं निकल भी नहीं रही हूँ। कल मुझे वैक्सीनेशन ब्लड टेस्ट कराने जाना था, वो कराया। एचबी के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और मेडिसिन जो मैं चल रही है। और पता है काम वैसे लगता है कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि यार नहीं हो रहा है, और बहुत हालत बैंड रहती है, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और अब इनको सोते होते टाइम हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी नींद भी लग पाएगी, क्योंकि जब तक मैं सोऊंगी तब तक ये लोग उठ जाएंगे, और ये लोग उठ गए तो जिया तो ऐसे ही है, बच्चा सोता रहता है, छोटा, बड़ा बच्चा नहीं सोता, बड़े बच्चे का टाइम फिक्स रहता है। फिर मैं डिनर की तैयारी करने की शुरुआत करी, तो मैं एकदम बेसिक सा आलू और प्याज वाला पुलाव बना रही हूँ, बहुत ही बेसिक, कम मिर्ची का, क्योंकि डुगू भी खा लेगा। एक धनिया डाला है और आलू प्याज वगैरह सब भून दिए हैं, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल लीजिए अगर आपको पसंद है, मटर डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए, बस कुछ भी नहीं था तो मैंने सिर्फ डाल दिया। उसके बाद मैंने उबलने छोड़ दिया। एक जगह पे मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, ताकि ये मुझे काम आ जाए, मैं सब्जी बना के रख लेती हूँ, मुझे उस दिन तो नहीं खाई हमने, अगले दिन खाई है। तो यहाँ पे सब्जी जो है वो भी मैंने एक बना दी। उसके बाद फिर मेरे को लगा एक चटनी बना लेते हैं, तो मैंने सबसे पहले तो चावल डाल दिए इसमें जब बॉयल हो जाते, तो इस तरह से मैं पुलाव बनाती हूँ, कढ़ाई में बनाती हूँ मैं पुलाव, पानी डाल के। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्याज भून रही हूँ, और ये चटनी ट्राई करके देखिएगा। नॉर्मल जीरा प्याज और हरी मिर्च डालिए, हल्दी डालिए, उसके बाद टमाटर डाल दीजिए काट के, पानी डाल के इसे सिम पे कुक होने दीजिए, चलाते रहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जब आप बबल्स आने लगेंगे तो चावल को ढक दीजिए। और ये मैंने टमाटर और डाल दिए हैं इसमें अच्छे। आज टमाटर सस्ते हो गए ना, हम लोग के यहाँ 40 रुपीज़ kg हो गए टमाटर। और यहाँ मैंने पानी डाला, इसे ढक दिया, और इस तरह से जो मैंने डिनर था उसकी तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि डुगू को भूख लगती है ना, तो वो किसी की नहीं सुनता, तो यहाँ पे मैं तैयारी करके आ गई। लगा दो खाना, खा लो अब। तो खाना मैं बना के आई हूँ अभी, और मैंने चटनी जला दी। मेरे को लगा गैस बंद कर दी, मेरा दिमाग नहीं चलता यार आजकल, और ना मेरे को लगा गैस क्या बोलते हैं, गैस बंद कर दी। फिर मैं थोड़ी देर बाद गई तो गैस देखा तो जल रही थी, पूरा टमाटर की चटनी बनाई थी मैंने, पूरी जल गई। और मैंने थोड़ा अपना हुलिया भी क्या सही किया, मैंने ऑयल लगाया, मेरे बाल ये देखिए इतने पतले हो गए यार, चोटी ना मेरी इतनी ज़्यादा छोटी मतलब पतली हो गई है कि पूछिए मत। फिर मैंने नेल्स काटे हैं, नेल पेंट लगाई है, अपनी रिंग्स पहनी है, वापस से मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, ईयरिंग पहनी है। और ये देखिए बालों का गुच्छा, इतने बाल झड़ रहे हैं ना यार, डेली के इतने बाल निकल रहे हैं मेरे कंघी करने पे, और मेरे को लगता है बहुत जल्द बाल बचेंगे। मेरे यहाँ के पूरे बाल निकल गए, हम जब भी आएंगे। और ये मैंने चूड़ी डाली, ठीक है, ईयरिंग डाली, और मांग भरी वगैरह, बिंदी लगाई। पायल मैं पहनती नहीं क्योंकि पायल थोड़ी डिस्टर्ब करती है। ओहो, पापा किसी का ले है, पापा किसी का ले है।
जिया। तो ये है पुलाव और ये हो गया है, और ये अरे डुब्बू आराम से बेटा, ये हो गई है चटनी जो कि पूरी जल गई। दोनों बच्चों को सुला दिया। फाइनली जाके मेरा पेट का दर्द थोड़ा सही सा हुआ है। मुझे जहाँ पे स्टिचेस है ना वहाँ पे चिमराहट और अंदर साइड में बहुत अजीब सा ना दर्द होता है, और पता नहीं ऐसा कुछ लगता है जैसे मूवमेंट हो, विच इज़ लाइक नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली, बट वो उसी के कारण है, दर्द वर्द के कारण कई बार आपको लगता है। तो अभी मैं ऐसे बैठी थी, मेरे दिमाग में, मतलब दिमाग बोल रही, मेरे फ़ोन में है अ मिलियन कट इंडियन सी सेक्शन एपिडेमिक अंडर कवर एशिया। आई थिंक आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, CNA इनसाइडर पे है। मैंने अभी ये 11 मिनट की ही देखी है, मैंने अभी 11 मिनट की देखी है। पता नहीं है मेरे ना ये आईफोन के कवर पे क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है। पता नहीं, मैं जितने भी ट्रांसपेरेंट कवर लाती हूँ ना उनमें ये हो जाता है, मेरे को जाके दूसरा लेना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है, हल्दी वल्दी कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है यार, समझ में नहीं आता। तो ये जाके ज़रूर देखिएगा जिनके भी सी सेक्शन होते हैं। लाइक मेरे तो सी सेक्शन जो थे वो डिसाइडेड थे, ये वाला जो जिया के टाइम पे हुआ था, और डुगू के टाइम पे मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया था, एंड उस टाइम पे थोड़ा सा क्रिटिकल था केस मेरा, क्योंकि जो वाटर लॉस था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और बेबी को सेव करने के लिए उस टाइम पे जो सी सेक्शन का डिसीजन था वो हम लोगों ने लिया। और थोड़ा सा ये था कि उस टाइम अगर कोई रहता फैमिली वाला तो और अच्छे से हो सकता है, नॉर्मल के लिए वो था, इंड्यूस कराया था, पेन मुझे आए नहीं तब भी। जिया के में हमने प्लान ही किया था, मैं 39 वीक पे पहुंच गई थी और जिया 4 kg की हुई थी, और पॉसिबिलिटी डॉक्टर ने जब बच्चा हो गया मेरा उसके बाद बोला कि नहीं वो थी, और मैं आई थिंक जिया के इसमें तो मैं शायद 40-41 वीक तक भी चली जाती तो पता नहीं चलता, क्योंकि पता ही नहीं था, और अगर इतना चली जाती तो बेबी का वेट 4.5-5 किलो आराम से हो जाता, और उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अगर बेबी का वेट ज़्यादा होता है। ये पर पहले तो आराम से आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी बेबी के वेट पे। मेरी बहन 4.25 किलो की या 4.5 किलो की पैदा हुई थी और नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। तो वो देखिएगा ज़रूर जाके यार, हेल्थ के हिसाब से भी, और अगर आप माँ बनने वाले हो तो वो डिसीज़न आपको कब लेना है कब नहीं लेना है, मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की। 11 मिनट की देखी मैंने, पूरा नहीं देखा है अभी। तो आई थिंक वो हर बच्चा जिसको भी होने वाला है उनको देखनी चाहिए, और जिनको हो चुका है वो तो देखिए यार, स्किन कितनी लूज़ हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम आती है आपको बैठने में, जो कमर दर्द रहता है ना, डेली सुबह मुझे कमर दुखती है। डुगू के टाइम पे नहीं दुखती थी, इस टाइम मेरी बहुत, एक्चुअली इस टाइम मेरी खुद की हेल्थ कंडीशन नहीं चल रही है, ढंग की नहीं चल रही है, वो रेस्टिंग के कारण है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमेंट सेक्शन में आ रही हैं, और यार मैंने आई थिंक कल ही की व्लॉग में बोला था हम इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है यार, किसी मेरे को पता नहीं यार, अच्छा ही नहीं लगता है। कोई लोग मुझसे बोला आप जवाब दो कि मम्मी पापा क्यों नहीं आए, तो यार मैंने हर बार, हर महीने और हर कॉल पे जितनी बार मेरी बात होती है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल होता है, कब आ रहे हो मम्मी, कब आ रहे हो मम्मी, वो बताते हैं मुझे, और फिर जो आप लोग के सामने है फिर तो मैं बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। फिर मेरी बात तो ऐसा कि मेरी कोई लड़ाई तो हुई नहीं है, हाँ, बट मैं पूछती तो रहती हूँ, है ना। और पहले उनकी आंखों का था, अब भी यार बोल रहे थे, हो सकता है कि आ जाए बीच में, मेरे को नहीं मालूम है। मैं पता है मेरे को ये लग रहा है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ या इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँ। फिर एक मेरे पास बहुत ही बुरा सा आया था, कल आया था, बट वो बहुत ही पोलाइट कमेंट था। एक जो आज आया था वो तो ये था कि आपने क्या किया था जब आपके फादर को अटैक आया, लाइक आप सीरियसली सब बातें कर रहे हो, पापा को अटैक आया था तो हम लोग वहीं थे और रुके थे, आप लोग को याद है 1-1.5 महीने रुके हुए थे, उनको बीच में आया था, फिर वो रिकवर होके आ गए थे, उसके बाद हम 1 हफ्ते रुके हैं, फिर हम लोग आए हैं जब वो ठीक हो गए, तो वहीं पे थे हम, हॉस्पिटल में ही थे, ठीक है। तो क्या किया यार, इससे ज़्यादा इंसान और क्या करता है। फिर आए, मम्मी थी, मेरे पूरे रिलेटिव्स थे, राजा के यहाँ पे काम भी है, उन्हें मैं आना था, हम लोग रुके थे वहाँ पे किया। और फिर एक आ रहा था कि मेरी मदर इन लॉ की जब नी का फ्रैक्चर हुआ था, वही सेम कमेंट में था मेरे को कि मैंने क्या किया। यार 2020 का ना व्लॉग जाके देखिएगा, लॉकडाउन लग गया था उस टाइम पे, सिर्फ मैं थी यहाँ पे जो सब कुछ कर रही थी, चाहे उनका खाना हो, चाहे उनका, कोई नहीं आया। हम लोग अपनी ट्रिप बांधवगढ़ से छोड़ के आए थे, हम लोग की बुकिंग थी। पता है रियल रिलेशन यही होते हैं। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग आके बोल रहे कि उनको नी का फ्रैक्चर हुआ था, मैं ही थी। अब जाके देख लीजिएगा, व्लॉग्स देख लीजिएगा। 3 टाइम का खाना मैं अपने लिए भी नहीं बनाती थी उस टाइम पे, 2 लोग हैं तो आप एक बार में बना लेते हो तो हो जाता है, या 2 बार बनाते हो। पर मैं अब जता नहीं रही क्योंकि मुझ पर वो चीज़ है कि उंगली उठ रही है और मैंने तो कोई उम्मीद भी नहीं करी। शायद मैंने आई थिंक इन 4-5 दिनों में बोला है कि फैमिली नहीं आई, ये नहीं आई, मैं फैमिली के लिए रोई हूँ या कुछ है,
बुरा लगता है, शायद आप लोगों को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। और उस चीज़ को लेके ना बातें वो करना कि मैंने क्या किया, मैं ही अकेली थी, कोई उनका नहीं आया था उस टाइम पे। और विथ नो हेल्प, नो खाना बनाने वाली, नो बर्तन मांजने वाली, ये क्या बोलते झाड़ू पोछा करने वाला कोई भी नहीं था। और मेरी मदर इन लॉ बिस्तर पे थी उस टाइम पे। और जब आप लोगों को याद होगा कि मैंने कब नीचे मतलब खाना बनाना छोड़ा था, ये भी आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरा ब्लॉग तब से देखते हैं, क्योंकि उस टाइम नवरात्रि लगी थी और मेरे जो इन लॉज की फैमिली है, और ये होता है कि किचन में नहीं जाना और आटे में नहीं हाथ लगाना शिवानी, और दूध में हाथ नहीं लगाना, क्योंकि नवरात्रि में शुद्ध चीज़ें होती हैं ना तो अशुद्ध हो जाता। तो उस टाइम मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे बोला था, आई थिंक ये वीडियो भी डली थी, उस टाइम मुझे बुरा लगा था। और ये होता कि अगर मैं जितनी बार नीचे जाती ना उतनी बार सोफे कवर धुलते जहाँ जहाँ मैं बैठती हूँ। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने फादर इन लॉ को ओवरलोड करती हूँ उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इसलिए मुझे मना किया गया था क्योंकि मेरे पीरियड्स आ गए थे। और उसके बाद फिर वो लोग चले गए, लॉकडाउन खुला और मेरे पास पूरी, क्योंकि वीडियो मैं बनाती हूँ ना, मेरे पास प्रूफ के साथ मैं बात करती हूँ। मेरे को ये नहीं है कि यार मेरे को लग रहा है। और हम लोग ट्रिप छोड़ के आए तभी मैंने नहीं बोला था कि उनका नी वो हो गया तो हम ट्रिप छोड़ के आ रहे, मतलब एक बार भी मैंने जताया नहीं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता और आपको शायद ये चीज़ शोभा भी नहीं देती है। तो आए थे, हमने किया। उसके बाद नवंबर में मैं प्रेग्नेंट हुई थी 20 में, और वो लोग वहाँ पे थे। फिर 9 महीने की प्रेगनेंसी, फिर बेबी हो गया, फिर डुगू को देखना, सब करना। मतलब अच्छा है यार, उन लोगों की तकलीफ ना हो, ना मेरे पेरेंट्स को, ना राजा के पेरेंट्स को। वो लोग ना मेरी तरह हॉस्पिटल पहुँचे, ना उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े। मुझे लगता है मैं नहीं चाहती किसी को भी ऐसी ज़रूरत पड़े, सब हेल्दी रहे, खुश रहे। तो जब भी जिसको ज़रूरत पड़ी है मैंने किया है, चाहे वो मेरे पापा के टाइम पे भी मैं थी या मेरी मम्मी होंगी, या मुझसे जाकर डायरेक्टली बात कर लो। और आई थिंक अगर आप देखेंगे मेरे मायके व्लॉग भी, तो मैं अपने मायके में बहुत काम करती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आते थे कि आप मायके काम करने गए और रेस्ट करने गए। मेरे को बैठने की आदत कहीं पे भी नहीं थी और ना है। तो वही मैंने किया सबके लिए है। और जाके मेरे को बस वही लग रहा था कि और नी टूटी थी यार, उनका ना ऑपरेशन ही हुआ था पूरा स्क्रू डल के, तो सब कुछ मैंने ही किया था। और लॉकडाउन लग गया था उस टाइम पे मेन की, जिसको नी का प्रॉब्लम हुई थी ना, तो 3-4 दिन का ये था कि वो जब तक आए थे तब तक 4-5 दिन थे लॉकडाउन लगने में। उनको कोई करना चाहता तो वो आके करता, कोई नहीं आया, बहू ही काम आई थी उससे। मेरे को लग रहा है मेरे को बोलना चाहिए, कभी कभी आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते हो ना तो आप बुरे बनते हो। और मेरे को पता है फालतू में कुछ लोग आके कमेंट कर रहे हैं, तो आप जाइए 20 के, अगर नहीं होगा तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। वो सारे ब्लॉग लाइन से हैं मेरे पास, कितना काम करते थे जाके, सारे बर्तन से लेके खाने से लेके जितना भी काम करते थे, मतलब। और कोई एहसान नहीं मार रही है मैं, बस मेरे को ये लग रहा है कि यार आए हो और सिर्फ बोल रहे हो क्योंकि आपने देखा नहीं है या किसी ने कुछ बोला है अपने हिसाब से, जिसको जो बोलना है। बट आपको पता है शिवानी हमेशा खड़ी रही है, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं हमेशा खड़ी रही हूँ जब ज़रूरत हुई है। और मैंने हमेशा फर्स्ट स्टेप लिया है, चाहे किसी की भी लड़ाई हुई हो। मेरी तो नहीं हुई अभी तक, बट अब की बार मेरे को बहुत सबसे ही गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं है, मेरे को दोनों फैमिली से बराबर का भी गुस्सा है यार, है। और मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में ये सब बातें ना करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करी, और फैमिलीज़ के बारे में बात ही करना बंद कर दो। और मेरे को जितना करना था मैंने कर लिया, अब मेरे को करना है नहीं करना है वो मेरा आगे चल के लुकआउट है, या नहीं करना है तो जैसा भी है। तो मेरे को वही थोड़ा सा लग रहा था यार, प्लीज़ पता है व्लॉग देखिए। और मैंने जब भी ज़रूरत हुई है मैं खड़ी थी, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े अब, क्योंकि मैं अपनी कंडीशन में किसी को नहीं देख सकती। कि मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे को 2 दिन रिकवर हुए, ठीक लग रहा था। एकदम से आज मेरी फिर से तबीयत शुरू हो गई। तो वही राजा कह रहे हैं तुम्हें फिर से एडमिट कराना पड़ जाएगा तुम्हारी अगर ऐसी तबीयत रहेगी तो होता है। और रही बात हेल्प की, तो खाना वाना मैं ऐसे इतना कुक नहीं किया मैंने इतने दिनों में। आज आके खाना कुक किया, जब मैं हॉस्पिटल गई थी उस दिन कुक किया था, आज कुक किया मैंने खाना। और कुछ भी हो जाए आपके बच्चे आपको देखने पड़ेंगे। और स्पेशली यार जो आपका थोड़ा बड़ा बेबी होता है ना, वो सोने में उनका शेड्यूल होता है, आप कभी भी नहीं सो सकते हो। तो वो लोग सो गए तो मैं भी सो जाती हूँ। और बस आप लोग को व्लॉगों को अगर देखना है ना, तो 20 के व्लॉग मार्च से अप्रैल मई तक के देख लीजिएगा, आपको सब रियलिटी उसी में पता चल जाएगी यार। हम लोग भग के आए थे उनके आने से एक दिन पहले, जब मेरी मदर इन लॉ की सर्जरी होके आई। वो बड़ौदा में थी उस टाइम पे, और उन्हें आना था। हम लोग इसलिए गए भी नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि वो आ रहे थे उस टाइम पे। और वो शादी अटेंड करने गए थे, शादी भी अटेंड नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही वो होटल में ही गिर गई, जो रूम था वहाँ पे, और उनकी वो हो गया। और करने वाले जो चाहते हैं ना वो कैसे भी करते हैं, और जिनको नहीं करना होता है वो नहीं करते। हम लोग आए, हमने किया, और मेरे को बहुत प्राउड भी है इस बात का कि मैं आज ये नहीं बोल सकती हूँ
कि जब भी ज़रूरत हुई थी और मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद से 3 साल से मेरी लाइफ है ऐसी चल रही है, प्रेगनेंसी डिलीवरी। और उसके बाद जो हेल्थ कंडीशन मेरी है ना, 2 ऑपरेशन 2 साल में होना शायद लोगों को मजाक लगता है। एक बार ना एक ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद ही हालत वो हो जाती है। मैं तो इतना गाती भी नहीं हूँ यार, 2 ऑपरेशन हो गए, 2 ऑपरेशन हो गए, 2 ऑपरेशन हो गए। मुझे तकलीफ़ है तो इसलिए ये बात उठ रही है, वरना आई थिंक मैंने तो फर्स्ट के बाद भी आप लोग मुझे नॉर्मली देखते थे। 1-1.5-2 साल जो मेरी प्रेगनेंसी वगैरह भी रही है, उसमें भी मैंने कभी नहीं बोला मेरा ऑपरेशन हो गया था, ये हो गया था। खैर जो भी है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लगे।